जैन सभी बहनों को आपके यूपी पुलिस का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं और वो सारे कन्फ्यूजन का आपको जवाब कहीं नहीं मिला। लेकिन आपको हमेशा से पता होगा इस चैनल में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हैं। तो इस वीडियो में आपके 4 कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर करने वाला हूँ। पहला कन्फ्यूजन ये है कि आपके महिलाओं को कितने गुना बुलाया गया इस बार फिजिकल के लिए। दूसरा ये है कि क्या जो हाई कट ऑफ इस बार लगी है तो क्या सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद है। तीसरा है कि दौड़ में कितने लोग लगभग फेल होते हैं जिस वजह से आपका कन्फ्यूजन होगा। चौथा ये है कि जब दौड़ में जब ज़्यादा फेल होंगे या कम पास होंगे तो फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ते है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यूपी पुलिस रिजल्ट में। देखो, यूपी पुलिस रिजल्ट तो आपका आ चुका है, लेकिन आपको उस लिस्ट में ये नहीं बताया गया कि महिलाओं को लगभग कितना बुलाया गया और पुरुषों को। लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया कि 2.5 गुना। लेकिन 2.5 गुना क्या, 1,74,000 होता है, लेकिन आपकी वैकेंसी है 60,000। अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 आपका 3 गुना होगा। तो करीब मान के 6,000 को माइनस कर देंगे तो लगभग 3 गुना बुलाया गया। अब इसमें से पुरुषों की वैकेंसी देखा जाए तो लगभग आपके 48,000 है और महिलाओं की 12,000। तो ये आपकी वैकेंसी का। लेकिन आप पूरा इसके पहले आप डेटा समझिएगा तो आपको ये आपका पूरा डेटा आपको समझ में आएगा कि किस भर्ती में कितना गुना बुलाएगा। देखो, पहली बात करते हैं 41,520 भर्ती में। तो 41,520 भर्ती में आपको 1.5 गुना बुलाया गया था पहले फिजिकल के लिए। लेकिन वहाँ जो है अचानक जब फिजिकल हुआ तो कई सारी लिस्टें लड़कियों की लगाई। कम से कम 2 से 3 लिस्ट लड़कियों की लगी क्योंकि उनको वैकेंसी के अनुरूप नहीं मिल रहे थे। और वहाँ लगभग वैकेंसी आपकी थी 3 से 4,000 ऐसे थी महिलाओं की। उसके बाद फिर 49,568 भर्ती आई। उसमें भर्ती होने के मान लीजिए उसका पेपर जनवरी हो गया, उसकी दौड़ हुई थी दिसंबर में लास्ट में। तो करीब 8 से 9 महीने मिल गया था रनिंग के लिए। तब भी लोग जो है रनिंग नहीं किए थे, तब कितना ज़्यादा फेल हुए थे मैं बता रहा हूँ। उसमें महिलाओं को 2.5 गुना बुलाया था। लेकिन 2.5 गुना जब बुलाया गया तो भी जो है पूरे 2.5 गुना में महिलाएं नहीं पास हुई। उसके लिए उनको सेकंड लिस्ट लगानी पड़ी। तो सेकंड लिस्ट में भी 2-3 हज़ार लोग को बुलाया गया था। उसमें 49,568 भर्ती में, उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा दूँगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जेल वार्डर। जब भर्ती बोर्ड ने इन दोनों भर्तियों से सीख लिया तो उन्होंने जब जेल वार्डर की भर्ती आई तो उसमें महिलाओं को उन्होंने फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाया, ताकि कन्फ्यूजन वो पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए कि बार बार बुलाने का झंझट। तो उन्होंने 5 गुना बुलाया वहाँ पे और पुरुषों को लगभग 2.5 गुना बनाया। तो करीब 5 गुना जब बुलाया तो उसमें जो है फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ी थी, मतलब 5-6 नंबर जो करीब इंक्रीज़ हुई थी। उसके बाद यूपीएसआई की भर्ती आई। यूपीएसआई में भी उन्होंने पद के अनुरूप जो है 4 गुना महिलाओं को बुलाया। तो 4 गुना यहाँ भी बुलाया। उसके बाद रेडियो ऑपरेटर आए। रेडियो ऑपरेटर में भी कोई डेटा नहीं दिए, लेकिन मैंने पूरी लिस्ट जब उसको चेक किया उसमें लगभग 4 गुना के करीब महिलाओं को बुलाया गया। उसके बाद आप बात करें कि इस भर्ती में कितना बुलाया गया, तो इस भर्ती में भी आपको 4 गुना बुलाया गया। अब आपको मैं पूरा डेटा सही समझा रहा हूँ। जैसे कि आपकी वैकेंसी पुरुषों की 48,000 है, महिलाओं के 12,000 है। तो 12,000 में अगर पुरुष की वैकेंसी में एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लेता हूँ 50,000, तो 50,000 का अगर आप 2.5 गुना निकालेंगे तो करीब आपका होगा 1,25,000। और आपके बुलाए गए हैं कितना, 1,74,000 है। इसको मैं अगर 1,75,000 मान ले रहा हूँ, तभी अगर इसको माइनस करेंगे तो लगभग 50,000 लोग बचेंगे। तो 50,000 यानी कि 50,000 सीट पे केवल महिलाएं हैं। तो यानी कि महिलाओं के पद है लगभग 12,000। तो 12 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करते हैं तो लगभग आपके 4 गुना के करीब जो है महिलाओं को बुलाया गया। तो ये सारा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। तो इस बार ये मैंने आपको 2 महीना पहले भी बताया था कि महिलाओं को लगभग 4 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि 4 गुना ही बुलाया जाएगा इस बार भी। आप खुद अपने हिसाब से आगे इसका आकलन कर सकते हैं। बाकी इस दिन में आपको पूरा डेटा आपका समझ में आ जाएगा कि कितना है, कितना बुलाया गया। तो इससे अगर आपके मैं पूरी अपनी बात पे श्योर हूँ कि 4 गुना बुलाया गया है। तो इसलिए जो सेकंड लिस्ट की बहुत से लोग उम्मीद लगा रहे थे कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो मेरे हिसाब से सेकंड लिस्ट की ना के बराबर चांसेस है कि सेकंड लिस्ट आपकी आएगी, क्योंकि 4 गुना बहुत होता है। और रनिंग में भी लोग फेल होते हैं, आपके भी हाइट में फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग के देखा था कि नंबर जो है कोई पॉइंट 2-3 नंबर से रहेगा, कोई 4 नंबर से रह गया, और किसी के कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर। देखो, कट ऑफ से आपके कितने भी नंबर ज़्यादा हो, लेकिन आप रनिंग करने जाए। और जिनके भाई इसमें नाम नहीं है फिजिकल के लिए, तो वो दूसरे वैकेंसी की तैयारी करें, क्योंकि अब सेकंड लिस्ट आने के ना के बराबर चांस है। क्योंकि 4 गुना बुलाया गया तो बहुत कम ही चांस है कि आपको बुलाया जाए। तो आप दूसरे वैकेंसी का अपना लग जाइए, और जिसका भाई नाम आ गया वो भी साथ में दूसरे वैकेंसी की तैयारी करते रहे, क्योंकि जब आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए तब तक आपको जो है तैयारी करना है। क्योंकि जब तक आपका एक फाइनल आपके हाथ में ना मिल जाए कि ज्वाइनिंग लेटर कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, तब तक आपको तैयारी करते रहना है, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो चाहे ना हुआ। ठीक है, अभी फ्यूचर में आपकी जैसे यूपीएसआई वैकेंसी आने वाली,
यूपीपी की भी आएंगी, रेलवे की हैं, इन सब की अपना तैयारी करते रहो। अगर जो लोग यूपीएसआई को टारगेट किए हैं, क्योंकि लगभग आपकी वैकेंसी अगले साल मार्च के बाद देखने को मिल सकती है, तो अभी से अपना तैयारी करने के लिए बुक वगैरह खरीद सकते हैं। अभी आपको मैं कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, वो जाके आप परचेस कर सकते हैं। जैसे यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक बात करें, अभी चच्चू प्रकाशन के मार्केट में ही इनकी मूल विधि संविधान की एक अलग से किताब है, उसको आप जाके परचेस कर सकते हैं। और सॉल्व पेपर भी आपके जो 2021 में हुए सारे आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। स्टडी गाइड भी है, उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मूल विधि वगैरह। और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बुक आपको अपने नज़दीकी स्टोर में मिल जाएंगे, और जाके ऑनलाइन भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको परचेस करते हैं। ठीक है, ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। अब आपका सवाल होगा कि दौड़ में कितना लोग फेल होते हैं। देखो, दौड़ में आपको मैं कुछ डेटा दिखा रहा हूँ कि इस हिसाब से, ये देखो 49,568 भर्ती का डेटा भी, 41,520 का भी, 41,520 का आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और 49,568 का मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। 49,568 में जैसे कि एक आपको 35 पीएससी की दिखा रहा हूँ, जहाँ का सबसे बेस्ट ग्राउंड है। तो वहाँ पहले लिस्ट में 101 महिलाओं को लगभग दौड़ाया गया, जिसमें से 64 लोग पास हुए, लगभग 37 लोग फेल हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरी लिस्ट में 82 लोग को दौड़ाया गया, जिसमें 48 लोग पास हुए, 34 लोग फेल हुए। तो हर उसमें ग्रुप में देखेंगे आप अलग अलग ही परफॉर्मेंस आ रहा है। ये चीज़ आपकी थी 49, तो लगभग एक एवं मान के चलिए 40 से 50% महिलाएँ फेल होती हैं। वहीं जेल वार्डर की बात करें तो जेल वार्डर का भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो मेरे पास अभी एक ही लिस्ट आई, जिसमें से 33 महिलाओं को दौड़ाया गया, जिसमें 12 लोग पास हुए, 21 लोग फेल हुए। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाएं इतना ज़्यादा पास नहीं होंगी। हाँ, फिर अगर अब आपका सवाल होगा कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, देखो फाइनल कट ऑफ के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितना बढ़ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपके रनिंग में कितना लोग पास हो रहे हैं, कितना फेल हो रहे हैं, तो उस पर आंकड़ा डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी बहुत से लोग फेल होने वाले हैं। हाइट में बहुत से लोग की हाइट कम है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर लफड़ा होता है, जैसे कोई ओबीसी का, तो उसमें जनरल में हो जाएगा। ये चीज़ें आपकी हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं। भी रनिंग होगी, रनिंग में क्योंकि रनिंग भी आपके ठंडी के बाद है, तो रनिंग भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि 14 मिनट बहुत आसान नहीं होता। तो रनिंग में भी बहुत लोग खोलेंगे, तो उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कट ऑफ कितना बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ फीमेल की नहीं बढ़ती, इसलिए अपना रनिंग की तैयारी करते रहो, और कोशिश करें कि रनिंग ग्राउंड में ही करें, अपने ग्रुप में करें। क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम आ रही है तो ग्रुप में अगर आप दौड़ेंगे तो ग्रुप में आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी। अकेले दौड़ेंगे तो अकेले मत दौड़िएगा, क्योंकि अकेले रनिंग आप लोग करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अकेले में आपका टाइमिंग उतना अच्छा नहीं आता। अगर आप यही चीज़ 2-3 लोग जब साथ में दौड़ेंगे, तो मान लीजिए अगर आपका अकेले टाइम 15 मिनट आ रहा है, तो ग्रुप में दौड़ेंगे तो आपका लगभग 14 या 13 में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें। बाकी आराम से दौड़िए, क्योंकि ज़्यादा अगर हड़बड़ी में रहेंगी, अभी एक लोग जो है आपके पेपर में सुनोगे कि आपका हार्ट अटैक आ गया, ये चीज़ें आपकी होती है। तो रनिंग पहले करने से पहले थोड़ा वार्म अप हो ले, एक्सरसाइज कर लें, ये चीज़ें आपकी हैं। तो उस कन्फ्यूज़न से अपना मतलब कि उसके बाद अच्छे से डाइट लें। वो डाइट भी आपका डिपेंड करता है कि आप जो है क्या खा रहे हैं, क्योंकि जब आपके अंदर क्षमता ही नहीं रहेगा, स्टेमिना नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से दौड़ पाएंगे। तो इस अच्छे से डाइट लें, खाने पीने पे ध्यान दें, और रनिंग प्रॉपर करें, और उसके साथ वर्कआउट भी करें। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, आपके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है।